अलवर में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां समाज ने मिलकर मानवता की नई मिसाल पेश की। नेक कमाई फाउंडेशन और खंडेलवाल महिला मंडल संस्थान की ओर से आयोजित हुआ सामूहिक कन्यादान, जहां 11 बेटियों को जीवन की नई राह पर भेजने से पहले उन्हें स्नेह, संस्कार और सम्मान से नवाजा गया। कन्यादान से पहले मंच पर उमंग और उत्साह का माहौल था। महिलाएं थिरक रही थी, लेकिन यह नृत्य सिर्फ संगीत पर नहीं, भावनाओं पर था। हर कदम में आशीर्वाद था, हर मुस्कान में अपनापन। ये नृत्य उस खुशी का प्रतीक था जो तब मिलती है जब कोई बेटी अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हो। यहाँ हर ताल, हर लहराती चुनरी उस विश्वास की गवाही दे रही थी कि बेटियां केवल घर की नहीं, पूरे समाज की शान है। इन बेटियों के हाथों में सजी मेहंदी और चूड़ियों की खनक सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि उस आशीर्वाद की निशानी थी जो समाज ने इन बेटियों को दिया। हर महिला ने अपनी बेटी की तरह सजाकर उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार किया। कार्यक्रम में सबसे पवित्र पल जब समाज की माताओं और बहनों ने प्रेम और आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में बेटियों के चरण धोए। यह परंपरा बताती है कि समाज जब किसी बेटी के जीवन में हाथ बढ़ाता है तो वह सिर्फ मदद नहीं करता, उसे सम्मान देता है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, विधायक ललित यादव और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने नेक कमाई फाउंडेशन की इस अनूठी पहल को देश भर में प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि जब समाज एक होकर आगे बढ़ता है तो बेटियां कभी अकेली नहीं रहती। कार्यक्रम में 11 बेटियों को गृहस्थी की संपूर्ण सामग्री प्रदान की गई ताकि जब वो अपने नए जीवन की शुरुआत करें तो किसी भी आवश्यकता की कमी महसूस ना हो। यह सिर्फ सामान नहीं था, यह समाज की ओर से दिया गया विश्वास था कि बेटियां हमारी भी हैं। इस पूरे आयोजन की रीढ़ रही महिला मंडल की सदस्याएं, जिन्होंने मातृत्व और सेवा भावना से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उनका संदेश स्पष्ट था कि बेटियां समाज की जिम्मेदारी हैं और उनका सम्मान ही सच्ची नेक कमाई है। नेक कमाई फाउंडेशन ने अब तक 280 से अधिक कन्यादान कार्यक्रम संपन्न कर समाज सेवा की अनोखी मिसाल पेश की है। हर आयोजन यह बताता है कि जब समाज एकजुट होता है तो बेटियों का भविष्य भी सुरक्षित होता है। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं था, यह समाज की संवेदना और सेवा की परंपरा का उत्सव था। उन मुस्कुराते चेहरों में भविष्य की उम्मीद है और इस आयोजन में वो ताकत है जो समाज को जोड़ती है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि नेक कमाई क्या सोच थी इस नाम को रखने से पहले, क्या मतलब है इसका? हम लोगों का यह है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि जो कमाई है वो नेक की होनी चाहिए। और जो कहते हैं कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि हराम की जो कमाई होती है वो पच्ची नहीं है, यानी कि उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। सभी धर्मों में, यानी कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी में माना है कि हराम की कमाई को नहीं खानी चाहिए। और जो मेहनत की कमाई है, यानी कि जो नेक कमाई, जैसे गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि अपनी आय का 10वां हिस्सा निकाले, और इसी तरह कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि अपनी आय का कुछ हिस्सा जरूर निकालें। मुझे इतनी जानकारी नहीं है कितना हिस्सा निकालना चाहिए, लेकिन नेक कमाई से मतलब है कि यदि आप कुछ समाज के लिए कुछ करते हैं, कुछ ऐसे लोगों के लिए करते हैं जो बेचारे किस्मत के मारे हुए हैं, इनका कोई नहीं है, उन हम करते हैं। काम में आप समाज से क्या अपेक्षा रखते हो? समाज ही कर रहा है। 269 विवाह हम कर चुके हैं कन्यादान, और आज 11 हुए हैं। इनको अगर जोड़ते हैं तो आप बता सकते हैं कि इतने विवाह हो चुके हैं। 2 हम स्कूल चलाते हैं जो कचरा बीनने वाले, भीख मांगने वाले बच्चों के लिए हैं। 3 हम सिलाई केंद्र चलाते हैं, और ऐसे लोग जिनको जरूरत है, कोई कैंसर पीड़ित है, कोई और असाध्य बीमारी से पीड़ित है, हम उनकी पूरी सहायता करते हैं। और 25 परिवार ऐसे हैं जिनको हम मंथली राशन भी देते हैं। तो ये सारी करोड़ों रुपए का सामान जो है समाज के कारण ही हो पाया है, समाज ही इसके लिए आगे आ रहा है। हम तो केवल परमात्मा ने हमें माध्यम बनाकर भेजा है। इतने करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन वो धर्मेंद्र अदलक्का से काम कराना चाहते हैं, दौलत राम हजरती अंकल से काम करवाना चाहते हैं, तो वो परमात्मा का, यानी कि अल्लाह ताला का एक आशीर्वाद समझिए आप। जो चयन करते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो किस तरह से चयन? देखिए, हमारी टीम 3 बार सर्वे करती है, 3 स्तर पर हमारा सर्वे होता है, और उसके बाद हमें लगता है कि लड़की बिल्कुल वाजिब है, तो हम उसको कन्यादान के लिए सामान एकत्रित करते हैं। और कोई सिलाई मशीन देता है, कोई प्रेस देता है, कोई एलईडी देता है, कोई फर्नीचर देता है। तो इस तरह से ये सारा विवाह का कार्यक्रम होता है। CSR में हमारा रजिस्टर्ड है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। अगर कोई CSR के जरिए हमारी संस्था के माध्यम से करना चाहता है तो हमें बहुत सहूलियत होगी, और भी हम बेहतर काम कर पाएंगे। और एक बिल्कुल पारदर्शिता से हम लोग कार्य करते हैं। NGO कई तरह के होते हैं, कुछ लोगों का काम पैसा कमाना होता है, लेकिन हमारा काम जो है, जो हमारे कार्य हैं, वो केवल सेवा करना है।